Hello everyone, welcome to Student Spotlight series by Graphics Study Club. Today we have Asmi Khare ma'am with us. Hello ma'am. Thank you for having me here. I'm Asmi Khare and I'm a final year student and from CSE AI branch, and I'm also a Smart India Hackathon winner 2024. First of all, congratulations ma'am, आप Smart India Hackathon आप जीते हो last year. And can you tell us for the audience जो new है hackathons में basically first years या freshers उनके लिए कि what exactly is Smart India Hackathon? Well, Smart India Hackathon every year AICT and Ministry of Education organize कराती है, in which they provide problem statements from different departments, from different organizations. So it's like hardware and software. और Smart India Hackathon 3 राउंड्स में होता है. फर्स्ट इज इंटरनल राउंड जो कि कॉलेज में होता है. सेकेंड इज ऑनलाइन सबमिशन राउंड जो जिसमें आपको अपना सॉल्यूशन ऑनलाइन सबमिट करना रहता है. एंड थर्ड इज फिनाले. तो फिनाले में 5 टीम सिलेक्ट होती है ऑल ओवर इंडिया इन एवरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड इट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके. एंड मैम जैसे आपने राउंड्स के बारे में बताया कि पहले इंटरनल राउंड होता है, हमारे ऑन कैंपस राउंड होता है, तो मैम आपका क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वेर यू एबल टू क्रैक दिस फर्स्ट पोजीशन में एक बार में आप आ गए थे या फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नो, बेसिकली 2023 में मैंने और मेरी टीम ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें हम इंटरनल राउंड में सिलेक्ट हो गए थे, बट वी कुडंट मेक इट टू फिनाले. हमारा कुछ ड्रॉबैक हुआ होगा मे बी ऑनलाइन सबमिशन में. फिर हमने 2024 में वापस ट्राई किया. वी गॉट सिलेक्टेड इन इंटरनल राउंड. उसके बाद हमने ऑनलाइन सबमिशन किया एंड आफ्टर 1 मंथ रिजल्ट आया तो हमको पता चला कि वी आर इन द टॉप 5 फिनाले फाइनलिस्ट. ओके मैम, वो फीलिंग कैसे रही थी जब व्हेन यू वर एबल टू सी योर नेम, योर कॉलेज नेम? मतलब आप लोगों ने कैसे चेक किया, और ये टीम लीडर किसमें मतलब क्या प्रिविलेजेस होते हैं कि वो ही चेक कर सकते हैं या फिर दूसरे टीम्स वाले भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? जो लाइक लीडर को तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. जो ऑनलाइन राउंड होता है वो लीडर को ही सबमिट करना रहता है. उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सबमिट करनी रहती है. जैसे फर्स्ट इज पीपीटी, सेकेंड इज उस पूरा समरी, थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट और फोर्थ इज वीडियो, प्रोटोटाइप वीडियो. तो उसको बहुत अच्छे से सबमिट करना पड़ता है. फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो एवरीवन कैन सी द रिजल्ट. वो तो वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं उनके. तो जब मैंने देखा, लाइक आई वाज इन क्लास, उस समय कोई मेरा लैब चल रहा था तो मैंने रैंडमली देखा कि अरे रिजल्ट आ गया SIH का. एंड आई सॉ कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का रिजल्ट आ गया और लाइक टॉप 5 में फर्स्ट में ही मेरा नाम, लाइक मेरा मेरी टीम का नाम था. तो मतलब मैं एकदम शॉक हो गई थी कि अरे वाह. ग्रेट. सो मैम एक्चुअली जैसे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी फ्रेशर जब आए, वो लोग अभी कॉलेज आके ही फर्स्ट वर्ड सुनते हैं हैकाथॉन हो रहा है, हैकाथॉन क्या है ऐसा. और मैम कुछ लोग आई थिंक मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से आते हैं या फिर सीएस लेके रखे हैं लेकिन अभी उनकी कोडिंग बहुत बेसिक लेवल है, तो उनके लिए क्या हैकाथॉन है या फिर कैसे ऐसे बैकग्राउंड वाले लोग इस चीज में पार्ट इनको करना चाहिए, कैसे इनको स्टार्ट करना चाहिए? हैकाथॉन सिर्फ CS बैकग्राउंड के लिए नहीं है. इसमें लाइक जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है बेसिकली वो उसमें किसी भी ब्रांच, किसी भी फील्ड के लाइक स्टूडेंट्स ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और टॉकिंग अबाउट योर लाइक इंटरेस्ट, आपका किस में इंटरेस्ट है, कि क्योंकि हैकाथॉन में टीम होती है तो टीम के भी डिफरेंट टास्क होते हैं. अगर आप बोलने में भी अच्छे, इफ यू आर गुड इन स्पीकिंग तो यू कैन बी द प्रेजेंटर ऑफ द टीम. इफ यू आर गुड इन डिजाइनिंग तो यू कैन डिजाइन. जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कोडिंग ही करो. राइट. तो मैम पूरे हैकाथॉन का प्रोसीजर सबसे पहले टीम फॉर्मेशन से होता है, तो उसके बारे में क्या टिप्स देंगे? जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में अगर 6 लोगों की टीम बन रही है तो इन 6 लोगों में इस बैकग्राउंड के लोग स्पेसिफिकली होने चाहिए. सबसे पहले तो SIH का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से टीम में एक लड़की होनी चाहिए, वो कंपलसरी है. तो एक लड़की तो होनी चाहिए. सेकेंडली एक ऐसा इंसान जो गुड हो स्पीकिंग में, मतलब जो ज़्यादा फंबल ना करे या फिर जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो, तो वो आपको हेल्प करता है प्रेजेंटेशन देने में. थर्ड इज जो थोड़ा सा टेक्निकली अच्छा रहे, जो मे बी अगर आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो वो हार्डवेयर में थोड़ा उसको आइडिया हो, सॉफ्टवेयर में तो उसको कोडिंग का आइडिया हो. एंड थर्ड फोर्थ इज कि डिजाइनिंग एंड ऑल में अच्छा हो. राइट. सो प्रेजेंटेशन और ये ऐसे सॉफ्ट स्किल्स भी होना, ये सब भी जरूरी है इस टीम के साथ. हाँ. और मैम जो लीडर है
उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अगर मान लीजिए 6 फ्रेंड सर्कल ही अगर पार्टिसिपेट करने चला जाए, तो हाउ शुड दे पिक अ लीडर? लीडर शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि लीडर के साथ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टीम की। सेकेंडली, सीरियस होना चाहिए लीडर को हमेशा, ओके। क्योंकि लाइक ऑब्वियसली, टू बी वेरी फ्रैंक, आप हर चीज़ को संभालते हो, फ्रॉम द लाइक ऑनलाइन सबमिशन, टीम फॉर्मेशन, ऑनलाइन सबमिशन, फिर उसके बाद जब पोस्ट सिलेक्शन होता है तो फाइनल्स में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो संभालना पड़ता है पूरा। ओके, तो ये तो हो गया मैम टीम का। अब टीम के बाद फिर आता है उनका सबसे पहले कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करना। आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसमें आप जीते थे वो क्या था, आप वो एक बार बताइए, और कैसे किसी टीम को सिलेक्ट करना चाहिए अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट? मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट was provided by GAIL India, which was to develop geolocation based attendance system. तो उसमें बेसिकली वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था, तो उसमें बेसिकली हमको एक अटेंडेंस ऐप बनाना था जो कि ऑटोमेटिकली मार्क करे अटेंडेंस व्हेन द एम्प्लॉय और यूजर लाइक गेट्स इन द ऑफिस एरिया, और ऑटोमेटिकली चेकआउट हो जाएगा व्हेन ही गेट्स आउट ऑफ द ऑफिस एरिया। ओके, एंड मैम कैसे उनको, लाइक किसी जनरल वे में पूछ रही हूँ कि अगर किसी टीम को सिलेक्ट करना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उनको इतने सारे, वैसे तो कुछ आई थिंक 200-300 बहुत सारी वेराइटीज दिखती हैं, तो उन सब में कैसे उनको उस पर प्रोसीड करना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक होगा, किस वे में उसको फिल्टर आउट करना चाहिए कि दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी बेस्ट फॉर दिस टीम? फर्स्टली तो अपना टीम को लाइक जो आपके टीम की एक्सपर्टीज है या फिर जो भी आप जिस डोमेन में काम करते हो वो पूरा फिल्टर आउट करना चाहिए कि आई एम गुड इन हार्डवेयर और आई एम गुड इन सॉफ्टवेयर। इफ यू आर गुड इन सॉफ्टवेयर तो आपको साइबर सिक्योरिटी अच्छा लगता है, आपको मशीन लर्निंग में जाना है, तो उस हिसाब से आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिल्टर आउट करो कि आप किस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और सेकेंडली, क्योंकि अभी गाइडलाइंस चेंज हो गई है SIH की, तो यू कैन सबमिट अप टू 2 सॉल्यूशंस, अप टू 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा चूज कर लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा चूज कर लो जिसमें कम सबमिशन हो, तो सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। राइट। और मैम ये होता है कि जैसे काफी लोग अपने स्कूल में, सॉरी अपने कॉलेजेस में से ट्रेंड्स में तो आ जाते हैं कि हाँ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो रहा है, मेजॉरिटी हर कॉलेजेस में होता ही है, तो इन सब में सबसे इजीएस्ट टास्क तो हो जाएगा कि हाँ इंटरनल में सिलेक्ट हो गए, अगर प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो गया तो हो गए, बट वो भी है कि कुछ लोग उसमें भी नहीं हो पा रहे हैं कि इंटरनल्स में भी क्या होगा, कितना पूछेंगे, हम लोग अभी न्यू है, ऐसे बहुत सारे लोग के भी मन में डाउट रहता है। तो उस बेसिस में लाइक इंटरनल्स में क्या उन्हें पूरा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, कितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन उन्हें रखना चाहिए? इंटरनल्स में पूरा प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आइडिया, आपका प्रोटोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्टली जो जज होते हैं उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट और आपका सॉल्यूशन समझ आना चाहिए कि आप क्या बनाना चाह रहे हो और आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और आप उसमें इनोवेशन और यूनिकनेस क्या ला रहे हो, कि क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसका ऑलरेडी एक सॉल्यूशन होता है, लेकिन आप उसमें यूनिक क्या कर रहे हो उसके अलावा, वो चीज़ जज की जाती है आपकी। ओके, और जैसे मैम कोई इंटरनल राउंड में सिलेक्ट हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जैसे आपने बताया कि प्रेजेंटेशन सबमिट करना होता है, वीडियो सबमिट करनी होती है, तो इसको मतलब सबसे पहला राउंड है कि आप नेशनल लेवल में सिलेक्ट हो, मतलब वो प्रेजेंटेशन शुड बी अप टू दैट मार्क, और काफी अच्छी अच्छी टीम्स वहां पे भी मतलब उनका नहीं हो पाता है, सो आप वो प्रेजेंटेशन टिप दीजिए, वो प्रेजेंटेशन हैक क्या है कि पीपल वो प्रेजेंटेशन राउंड क्लियर कर पाए? प्रेजेंटेशन में सबसे फर्स्ट थिंग कि हमेशा ये सोचो कि आपका जो प्रेजेंटेशन चेक कर रहा है वो इंसान, उसको कुछ नहीं आता, ही इज लाइक न्यू टू दिस फील्ड, तो आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाओ जिससे कि कोई भी रीड करे आपका प्रेजेंटेशन तो उसको समझ आ जाए कि अच्छा आप ये बना रहे हो। सेकेंडली, कि एवरी डिटेल शुड बी देयर इन द प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी होती है, और प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट से हमेशा चलना पड़ता है, और जो भी आप टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो वो सब होना चाहिए। उसके अलावा फिर एक फिजिबिलिटी वाला पेज होता है, तो उसमें क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से आप इस सॉल्यूशन को अपार्ट फ्रॉम SIH यूज़ कर सकते हो और कितना फिजिबल है ये जो यूज़ करेंगे इस सॉल्यूशन को। राइट। और मैम आपने बताया था कि फॉर्मेट एक मिलता है, वो हमको इंटरनल में भी मिलता है, जो हम लोग नेशनल में सबमिट करते हैं सेम ही फॉर्मेट मिलता है, उसमें मैम ऐसा दिखता है कि एक फिजिबिलिटी का पेज है,
उसमें फिजिबिलिटी का बनाना है। मैम इस चीज में क्या हम फ्लेक्सिबल रह सकते हैं? जैसे मान लीजिए मुझे कुछ मेरे एक्स्ट्रा इमेजेस हैं जो मैं अपने प्रोटोटाइप पे डालना चाहती हूँ, अब मेरे पास स्पेस नहीं है और लास्ट में रेफरेंस स्लाइड था, रेफरेंस उतना देने को है नहीं, तो क्या उसमें हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए या फिर हमें स्टिक टू उस फॉर्मेट में स्टिक करना चाहिए? सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि फॉर्मेट में स्टिक करो। उसके अलावा अगर आपके पास स्पेस बच रही है तो यू कैन ऐड प्रोटोटाइप इमेज और व्हाटएवर यू वांट टू। और इफ यू कैन आल्सो एक्सप्लेन लाइक सॉल्यूशन विद प्रोटोटाइप इमेज और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दो, तो इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट मैम। मैम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, वी ऑल नो, चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, 80% चैट जीपीटी जेमिनी एआई यूज करके होता है। फिर दिक्कत आता है उस रेफरेंस वाले पेज में कि अगर पूरा पीपीटी इतना अच्छा है और फिर लास्ट में रेफरेंस को भी हमें स्टैंड आउट बनाना है, तो रेफरेंस का वो इम्पोर्टेंस है या फिर उसको हम किस वे में उस स्लाइड को मतलब एकदम स्टार पे बना सकते हैं? देखो, मैं लाइक जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस था, हमने रेफरेंस पे मोस्टली हमने जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज की थी वो डाला था विच वाज बेटर। उसके अलावा कुछ एपीआईज की लिंक्स डाली थी कि वी आर गोइंग टू रेफर दिस, तो यू कैन डू लाइक दैट। उसके अलावा इफ यू हैव रेड एनी आर्टिकल और समथिंग तो यू कैन आल्सो डू दैट। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ओके। एंड मैम पीपीटी के साथ फिर अगर मान लीजिए क्वालिफाई हो, मतलब उस पीपीटी के साथ हमें एक वीडियो भी डालना है, और आजकल रील्स वगैरह भी दिख रहा है कि लोग अपना उसको अनलिस्ट करके उस वीडियो को डालते हैं, बट उसमें कभी व्यू इंक्रीज नहीं होता, इसका मतलब वो लोग कभी देखते ही नहीं है। तो क्या ये सच है कि उस पर इतना एफर्ट डालना इतना इतना मैंडेटरी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। दे वॉच इट और वो देखता है पूरा। तो प्रोटोटाइप वीडियो इम्पोर्टेंट होता है, लाइक समेशन का हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट होता है, एब्स्ट्रैक्ट से लेके वीडियो तक पूरा। तो इफ़ यू लाइक इफ़ यू डोंट नो कि कैसे करना है तो यू कैन रिफर यूट्यूब, उसमें सब चीज़ दी हुई है, इंटरनेट में सब चीज़ दी हुई है। यूट्यूब में कुछ चैनल्स है जिसमें उन्होंने फॉर्मेट भी प्रोवाइड किया गया है कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखे, कैसे क्या करें, तो यू कैन रेफर टू दैट। राइट मैम। और मैम पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट बनाना, फिर पीपीटी बनाना, फिर अपना वीडियो बनाना, चीजें बहुत रिपीटेटिव होती हैं। तो हम उसमें अपना पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अपने सोल्यूशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिर हमें वो एब्स्ट्रैक्ट में ही बनाना है, फिर हम उसको अपने वीडियो में भी सेम बताएं, या फिर उस चीज को कहीं ऐसे बाइफरकेट करना ज्यादा बेटर है कि हम अपना सोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहे हैं बट सिर्फ प्रोटोटाइप, स्टिक टू हमारा जो प्रोटोटाइप है वो सिर्फ वीडियो में दिखाएं। तो ये डिसाइड कैसे करें? अब रेपिटेटिव करना इट्स फाइन, प्रोटोटाइप शो करो। उसके अलावा जो आप यूनिक कर रहे हो, हमेशा सॉल्यूशन की यूनिकनेस को दिखाना पड़ता है। आप क्या यूनिक कर रहे हो, आपके सॉल्यूशन में क्या है, वो प्रोटोटाइप विद वॉइस ओवर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप उस सॉल्यूशन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, तो वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट, प्रोटोटाइप और वीडियो तीनों में इंक्लूड करो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके। और मैम वीडियो भी मैंने लाइक काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सबमिशंस करते हुए देखा है लोगों को। जैसे कुछ लोग पीपीटी स्लाइड में वॉइस ओवर करते हैं, वो एक तरीका हो गया। कुछ लोग जैसे उन्हें हार्डवेयर बनाया तो वो 3D एनिमेशन ब्लेंडर से बनाते हैं, वो हो गया। तो क्या इसको थोड़ा प्रोफेशनल वे में करके, जैसे पीपीटी जैसा है वैसा करना ठीक है, या इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं? इनफैक्ट कोई पर्सन सामने आके टॉक करके भी बता रहा है उसको, क्या वो भी करना ठीक रहेगा? और उसका ड्यूरेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? Duration should be 5 to 7 minutes. Or for explaining the video, always start with the problem, ki what's the problem. Then secondly, solution, ki how we are solving it. Third is what is unique in it. और उसके अलावा फिर you can show the whole prototype. If you are from software, तो you can show the design of the software. और अगर आपने prototype उसका एक ready कर लिया है, MVP ready कर लिया, तो you can show that. और अगर if you are from hardware, so you are also smart in hackathon, so if you are from hardware, so you can show it through animation or something. It's okay, but हमेशा highlight करना ज़रूरी है कि what you are doing unique in it. ओके मैम, वैसे तो ये थोड़ा सा जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया क्वेश्चन, बट अगर कोई ऐसे हमारी पीपीटी देते हैं, जैसे आपने बताया कि उसको एकदम न्यू वे में समझाना है कि उस पर्सन को वो आता ही नहीं है, हमें उस वे में क्रिएटिव करना है, बट जेन्युइन जजिंग क्राइटेरियाज कहाँ कहाँ जाते हैं उनके? क्या जजिंग क्राइटेरियाज होते हैं? फर्स्ट इज क्लैरिटी, कि आपका प्रेजेंटेशन कितना क्लियर है। सेकेंड इज यूनिकनेस, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनोवेशन एंड यूनिकनेस। थर्ड इज कि आप कितने लाइक टेक्निकली अच्छा साउंड कर रहे हैं कि नहीं, पॉसिबल भी है कि नहीं। ओके।
सो मैम ये हो गया, फिर नेशनल में फिर उनका सिलेक्शन में लोगों का नाम आता है। कुछ लोग का मैम अभी जैसे रिजल्ट आ रहा है, इस साल के में भी रिजल्ट आ रहा है, उनके वेटिंग भी ऐसा शो होता है। तो मैम इस टाइम जैसे काफी जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनका तो फिर आगे का प्रोसीजर है ही कैसे जीतना है, बट जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनका थोड़ा सा लाइक वो उतना बुरा मैंने उनको लगता है कि हाँ कहीं यूज नहीं हो पाया। तो मैम उसके बियॉन्ड कैसे सोचना चाहिए और उसमें मेच्योरिटी कैसे रखनी चाहिए? यार आई हैव बीन थ्रू दैट फेज जब मैं 2023 में सिलेक्ट नहीं हुई थी मेरी टीम। तो उस समय फिर मैंने जो भी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के आर्टिकल्स थे लिंक्डइन में और यूट्यूब वीडियोस डले हुए थे, मैंने सब पहले सेव कर लिए थे कि नेक्स्ट ईयर तो करने ही है। फिर जब नेक्स्ट ईयर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पास आया तो आई रेड ऑल द आर्टिकल्स, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट में अवेलेबल है। तो आई रेड ऑल द आर्टिकल्स कि कैसे करना चाहिए, किस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और यूट्यूब में जो लाइक मोस्टली फेलियर स्टोरीज आपको ज़्यादा इंस्पायर करती है रादर देन सक्सेस। सक्सेस तो ऑब्वियसली यू गेट टू नो थिंग्स, बट फेलियर स्टोरीज समझ आता है कि आपको किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर मैंने वो सब चीज़ें सेव करके फिर मैंने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। मतलब 2 दिन तो मैंने पूरा रिसर्च करने में निकाला कि क्या क्या करना चाहिए। नाइस। सो जैसे मैम कोई फिर नेशनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाता है, उनको फिर अपने अपना जगह अलॉट होता है। फिर मैम आता है मेंटर्स का। तो मेंटर्स जो एज अ टीचर हर टीम को अपॉइंट होते हैं, उनका रोल क्या रहता है और हम उनसे उनका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं? देखो बेसिकली जो कॉलेज के टीचर्स होंगे दे विल बी लाइक अ गाइड टू यू, और वो आपके लिए ही जाते हैं। एंड सेकेंडली जो हमारे मेंटर थे उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया, लाइक एक मेंटर सपोर्ट रहता है मेंटर्स का। और दूसरा आता है इंडस्ट्रियल मेंटर। तो इंडस्ट्रियल मेंटर ऑलवेज चूज समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री। मैम आपके मेंटर कौन थे? हमारे मेंटर नितिन सर थे। नितिन सर। तो ही हैज हेल्प्ड अस इन एवरी पॉसिबल वे ही कुड। दैट्स नाइस। सो मैम आप लोग एक्चुअली जब नेशनल सेलेक्ट हो गए थे, आप कहाँ गए थे अपने फाइनल राउंड के लिए? NIT श्रीनगर। NIT श्रीनगर। तो श्रीनगर एज अ लोकेशन भी तो आपको तो पूरी जर्नी में ही मजा आ गया होगा, वो तो हो गया अपने आप में एक्सपीरियंस। मैम जो ये एक कॉमन नॉर्मल पर्सन का डाउट रहता है कि ये सब जाना, प्रोजेक्ट्स का खर्चा, लोग अपने टी शर्ट बनाते हैं, बैनर्स लेके जाते हैं, ये सब मैम कौन टेकअप करता है? ये पार्शियली कॉलेज और पार्शियली स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन खुद पूरा लाइक टेकअप करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यू कैन गो इजीली। ओके मैम। सो जैसे आप NIT श्रीनगर गए, अब वहाँ पे कितने ड्यूरेशन को मतलब सॉफ्टवेयर कैटेगरी को कितने दिन के लिए वहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है और हार्डवेयर को कितने के लिए करना पड़ता है? सॉफ्टवेयर के लिए 36 आवर्स और हार्डवेयर के लिए आई थिंक 5 डेज होते हैं, 5 बिकॉज आई हैव नॉट बीन देयर इन हार्डवेयर, तो आई कैन नॉट टेल अबाउट दैट। बट सॉफ्टवेयर के लिए 36 आवर्स मैंडेटरी। So ma'am, 36 hours day to day. Can you tell what were you doing? What were your team doing? वेल डे वन मॉर्निंग वॉज तो हमारा पूरा स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द हैकाथॉन, तो दैट वाज प्रिटी मच चिल। फिर उसके बाद हमारा एक मेंटर सेशन आया। तो जो हमारे जजेस थे वो जब, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट गेल इंडिया का था, तो 2 जजेस गेल इंडिया के थे एंड थर्ड वन वाज वन फ्रॉम AICT। और फिर उन्होंने हमको मेंटर किया, हमसे पूछा कि व्हाट्स योर सॉल्यूशन, कैसे कर रहे हो। फिर उन्होंने हमको कुछ टिप्स दे के गए कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। तो जो मेंटर और जज टिप्स दे के जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू इम्प्लीमेंट दैट यू विल बी द विनर ऑफ इट, समझ जाओ। तो लाइक दे केम फॉर मेंटरिंग। फिर उसके कुछ टाइम बाद हमारा फर्स्ट जजिंग राउंड हुआ। वी वर प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि हमारा प्रोटोटाइप मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो चल जाएगा। बट जजिंग मोमेंट पे क्या हुआ कि हमारे कोड क्रैश हो गया और जो लॉगिन था लॉगिन ही नहीं हो रहा था हमारे ऐप में। तो जजेस सेड कि इट्स ओके, लाइक अभी 2 राउंड और होंगे तो यू कैन इम्प्लीमेंट दैट। उसके अलावा फिर हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ें और इम्प्लीमेंट की थी, वो दिखा दी थी। फिर उसके बाद डे वन में ही शाम को फिर हमारा अनदर जजिंग राउंड हुआ। तो अब हम लोग अगेन वी वर प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि अब तो हो ही जाएगा। अगेन कोड क्रैश हो गया उसी टाइम। तो हम लाइक मोर देन मी मेरे टीम में ज़्यादा वो हो गए थे कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि एक लाइक 3 to 4 मंथ्स की पूरी मेहनत है उसमें, उस पूरे प्रोडक्ट में, और एंड मोमेंट में आके क्रैश हो रहा है तो गुस्सा तो आएगी। फिर उसके बाद जजेस को हमने और दूसरी चीज़ें दिखाई जो हमने इम्प्लीमेंट की थी, और लाइक पहले हमने 20% दिखाया था, वी शोड 50% ऑफ इट एंड दे सेड कि इट्स ओके, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट और ये सब चीज़ों का भी इशू होता है। तो
लाइक दे वर प्रीटी मच चिल, और उन्होंने बोला कि जब आपके पास इंटरनेट हो, अच्छा जब आपका प्रोटोटाइप वर्क करे तब आके दिखा देना। तो एक मोमेंट आया हमारा कि इंटरनेट चल रहा है, सब वर्किंग है, हम दौड़ के गए जजेस के पास, हमने पूरा उनको शो किया कि सर देखिए चेक इन हो रहा है, चेकआउट हो रहा है, तो दे सेड ओके वील कम टू अनदर जजिंग राउंड। राइट। फिर उसके बाद थर्ड जजिंग राउंड हुआ विच वॉज नेक्स्ट डे 2। हाँ, तो वो शाम को हुआ था, और उन्होंने लाइक फिर वो आए और उन्होंने बोला कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। वो हर जजिंग राउंड में एक टिप दे के जाते थे कि यूआई चेंज करो, ये चेंज करो, वो चेंज करो, इसमें एनक्रिप्शन डालो, इसमें सिक्योरिटी नहीं है। तो उन्होंने बोला दिस इज द फाइनल जजिंग राउंड, और हमने जो जो बोला है वो आपने कितना इम्प्लीमेंट किया पहले वो बताओ। तो हमने वो दिखा दिया कि वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस, और फिर उन्होंने बोला कि जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हमने कहा हाँ हो रहा है। तो वन ऑफ माई टीममेट्स विपिन, वो एक जज के साथ क्योंकि लाइक चेक इन चेकआउट वाला तो एक जियो फेंसिंग के अंदर ही होता है, तो वो जज को लेके कैंपस पे घूमने लगा कि सर देखिए जब हम जियो फेंस के बाहर जा रहे हैं तो चेक इन हो रहा है, जियो फेंस के अंदर जा रहे हैं तो चेकआउट हो रहा है, और अंदर आ रहे हैं तो चेक इन हो रहा है। तो इट वॉज वर्किंग वेरी नाइसली। और तब तक हम बाकी के टीममेट्स, बाकी के जजेस के साथ हम दूसरी चीज़ें, जो दूसरे एडिशनल फीचर्स हैं, जो हमारे इनोवेशन एंड यूनिकनेस था उसमें, और भी जो दूसरे फीचर्स थे हमारे ऐप के, हम तब तक वो दिखा रहे थे कि सर इट्स वर्किंग नाइस एंड इट्स वर्किंग फाइन। तो एट दैट मोमेंट दे वर लाइक वेरी इम्प्रेस्ड विद अस, और आई डोंट थिंक कि कोई दूसरी टीम इतना भी इम्प्लीमेंट कर पाई थी, क्योंकि जजेस का हमेशा मेन फोकस यही होता है अंडर एसआईएच की एक पॉइंट आपका इनोवेशन एंड यूनिकनेस का होना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द थिंग दे सी कि आप जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिया गया है आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं। एंड थर्ड थिंग इज कि उन्होंने जो एडवाइस दी है, उन्होंने जो टिप दी है, वो आप उसको इम्प्लीमेंट की हो कि नहीं। ये तीन चीज़ें अगर आपने इम्प्लीमेंट कर ली तो यू विल बी डेफिनेटली द विनर ऑफ इट। ओके, सो मतलब पहले बार दो राउंड्स में क्रैश हुआ आपका कोड, लेकिन उसके बाद फाइनल में आप यू वर एबल टू कन्विंस। तो मैम इससे तो समझ में आ रहा है कि जजेस वगैरह जो भी आते हैं, मेंटर्स जो आते हैं आईसीटी से, तो काफी चिल होता है, वो लोग ओपन माइंडेड होते हैं इस चीज में कि यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वर्किंग ऑफ प्रोटोटाइप, उनको एक्चुअली समझना है कि ये यूनिकनेस है इसमें है कि नहीं। मैम वहाँ पे जो आपके कॉम्पिटिटर्स आए थे सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, उसमें मतलब ऐसे बात में, और जैसे हार्डवेयर में स्पेशली तो दिख भी जाता है कि हाँ सेम चीज ही बन रहा है, और आप तो वैसे बेसिकली पहले से प्लान करके ही गए थे कि आप लोग का ये यूनिकनेस आप ये बनाओगे, बट कुछ चीजें वहां जाके भी एडिट करनी पड़ती है। तो आप लोगों ने वहां पे क्या एकदम मतलब आपको 3 दिन के अंदर मतलब क्या नए नए सोल्यूशन वो कैसे आ रहे थे? एक्चुअली हमको जजिंग राउंड में हम जो अपना एक यूआई कलर और सब डिसाइड करके गए थे, जजेस ने बोला ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपना पूरा जो यूआई है वो चेंज करो। तो हमने उसको पूरा कलर चेंज किया, कलर थीम चेंज किया, क्योंकि उनका कहना ये था कि इफ समवन हु इज लाइक कलर ब्लाइंड या फिर कुछ है तो आप उसको कैसे दिखाओगे, ये यूआई वर्क नहीं करेगा। तो हमने वहाँ बैठ के पूरा यूआई चेंज किया। सेकेंडली, और उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि बार बार कोड क्रैश हो जा रहा था, फिर हो ही नहीं पा रहा था, बट ऑब्वियसली टीममेट्स होते हैं तो सब हो जाता है पॉसिबल, और एक पीयर प्रेशर होता है तो उसके अंदर हो जाता है। उसके अलावा वी डिडंट चेंज एनीथिंग, जो हम सोच के गए थे वही की ऑलमोस्ट। उसके अलावा चीज़ें ऐड ही की जो जजेस ने जैसी बताई। राइट। हम कुछ फन पार्ट में आते हैं 3 days के प्रोसेस में, और जो हार्डवेयर का 5 days का प्रोसेस होता है, मैम वहाँ पे क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, और जैसे आपको यू नो कुछ ऐसा चीज़ों का रिक्वायरमेंट हो, उस चीज़ में वो लोग कितने अच्छे रिस्पॉन्सिव रहते हैं वहाँ की मैनेजमेंट टीम? दे आर वेरी हेल्पफुल। आपको वहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल्स या फिर जो भी वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं, हॉस्टल या फिर उनका खुद का गेस्ट हाउस हो, द नोडल सेंटर विल प्रोवाइड इट। उसके अलावा फूड दे विल प्रोवाइड 3 times a day, उसके अलावा स्नैक्स 2 times a day, और खाने पीने का तो वो ध्यान रखते हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग द हैकाथॉन लाइक एक पूरा लाइब्रेरी में या फिर हॉल में हैकाथॉन होता है तो दे प्रोवाइड इंटरनेट एंड एवरीथिंग। ओके मैम, हार्डवेयर का तो बहुत हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उनको 5 दिन रहना होता है, एंड काफ़ी जगह तो मैम ये क्राइटेरिया आप बता सकते हैं आपके एक्सपीरियंस में क्या है कि वहाँ पे मैंडेटरी है कि 24 आवर्स में टीम के कुछ लोगों को हमेशा वहाँ रहना ही है। मीन्स अगर रात के 3 बज रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी टीम वहाँ गायब है सोने के लिए। तो मैम वो क्या चीज़ है? हाँ, एक्चुअली एक टेबल पर एटलीस्ट 3 मेंबर्स तो रहने ही चाहिए। वो उनका रूल होता है कि 3 मेंबर्स होना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई अनाउंसमेंट हो तो कोई टीम मेंबर हो जो बाकी लोगों को जाके अनाउंस कर दे।
लेकिन ड्यूरिंग नाइट अब सब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, दिन भर तो सब चलता है लेकिन ड्यूरिंग नाइट सब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो शिफ्ट बाय शिफ्ट यू कैन चेंज, लाइक बी ऑन द टेबल एंड वर्क, या फिर अगर कुछ काम है इफ़ यू वांट टू स्लीप तो यू कैन गो, और कोई दूसरा टीममेट आ जाएगा तो यू कैन वही मैं उस चीज में वो कोऑर्डिनेशन कैसे था कि कोई रात भर आपकी टीम के लिए जाग रहा है, मतलब 6 में से 3 लोग रात को जाग रहे हैं, बाकी 3 सो रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे वो आए, फिर अब उनको सोने का मन है, तो इन सब चीजों में कोऑर्डिनेशन ब्रेक भी होता है, तो इसको आप लोगों ने कैसे टैकल किया? क्योंकि हमारा लाइक प्रोजेक्ट में सबका वर्क अपना अपना डिसाइडेड था कि ये बैक एंड करेगा, ये फ्रंट एंड करेगा और मैं कुछ करूँगी, तो वी डिसाइडेड कि जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है वो करेंगे। अगर फर्स्ट यूआई चेंज करना है हमारा, तो जो यूआई में वर्क कर रहे हैं वो बैठे रहेंगे, बाकी के लोग जाके रेस्ट कर लेंगे। फिर जब उनका रेस्ट हो जाएगा और इनका यूआई वर्क हो जाएगा तो फिर एक्सचेंज कर लेंगे, तो फिर यूआई वाले जाके रेस्ट कर सकते हैं और बैक एंड वाले आके काम कर सकते हैं। आपके इवैल्यूएशन दिन में लाइक डे टाइम पे ही हो रहे थे? हाँ, डे टाइम में हो रहे थे। फर्स्ट राउंड जैसे मैंने बोला कि लाइक अराउंड 3 PM समथिंग हुआ था। सेकेंड राउंड शाम को हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर दैट मच, और फिर थर्ड राउंड नेक्स्ट डे हुआ था। एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं हार्डवेयर में गई थी। हमारा इवैल्यूएशन रात के 4 बजे हुआ था, रात बोलूँ सुबह बोलूँ नहीं पता। आई थिंक इट वाज डे 4 और एकदम लास्ट में था। सो 5 दिन का होता है हार्डवेयर में, और उस 5 डेज में लास्ट 2 डेज हम लोग सोए नहीं। तो ये ऐसे सुनने में बहुत हॉरिफाइंग लगता है, लेकिन अपने आप में एक मजा है। मतलब मैं तो अब सोचती हूँ कि लाइक आई लिव माई बेस्ट विद माई बेस्ट पोटेंशियल दैट डे। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वहाँ जीतो या ना जीतो, मतलब वहाँ के सेकेंड लास्ट डे तो मेरा ऐसा हो गया था कि मैं नहीं भी जीतूंगी अगर अब, तो इट्स लाइक मैं कुछ रिग्रेट नहीं करूंगी, मैंने अपनी बेस्ट चीज़ जी है वहाँ पे। तो ये तो वहाँ का अच्छा एक्सपीरियंस होता ही है। फिर मैम आता है फाइनल डे। अब फाइनल डे में आप लोग का फाइनल स्ट्रेटेजी क्या था हेड में, जो फाइनल इवैल्यूएशन राउंड होगा, क्योंकि अब सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। आपने बताया कि उसमें आपका प्रोटोटाइप चल गया, ये सब था, लेकिन माइंडसेट कैसा था तब, मतलब क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? देखो, क्योंकि हमारे 2 राउंड्स तो अच्छे गए नहीं थे और हमारे पास कोई ऐसा बैकअप भी नहीं था कि हम कुछ दिखा सकें उनको, तो जो जजेस हमको बोल के गए थे वो हमने पूरा नोट डाउन कर लिया था कि वो बोल के गए थे कि हमको ये फीचर्स वर्किंग चाहिए नेक्स्ट राउंड तक। तो हमने हर चीज़ अच्छे से चेक की, हम 10 बार फिर चेक किए कि चल रहा है कि नहीं। तो फर्स्टली तो वो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की, और उसके बाद ये चीज़ हेड में थी कि हाँ ये चीज़ें दिखानी है। और फिर उसके बाद जो हमारे लाइक अदर देन दैट जो फीचर्स थे वो हमने दिखाए हैं। तो हेड में हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए कि सब चीज़ वर्किंग है कि नहीं, जो जजेस चाह रहे हैं वो होना चाहिए कि नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लास्ट मिनट में अगर कोड क्रैश होता सो क्या क्या हो पाता है, तो इट वुड बी डिफिकल्ट ऑनेस्टली। फिर तो होना ही चाहिए। और मैम जैसे सॉफ्टवेयर है, फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ पे आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जिसको शायद डिप्लॉय करना पड़े, तो क्या आप डिप्लॉयड प्रोडक्ट्स कर रहे थे या फिर सब लोकली ही चल रहा था? उस समय सब लोकली ही चल रहा था। ओके, सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि डिप्लॉय हो। ओके, काफ़ी लोगों का मिसकंसेप्शन भी रहता है डिप्लॉयमेंट का। इसके बाद मैम फिर फाइनल रिजल्ट, फाइनल सबमिशन, जो आपका फाइनल इवैल्यूएशन होता है, फिर वहाँ से लेके कितना टाइम लगा उनको फाइनल रिजल्ट अनाउंस करने में? फ्रॉम इंटरनल राउंड टू फिनाले आई थिंक 1 मंथ लगा था पूरा। नो, इंटरनल राउंड से वो ओके, जो आपका 3 डेज का था, उस 3 डेज में जो फाइनल इवैल्यूएशन आपके जजेस ने लिया था वहाँ पे आके, जिसमें आपका कोर्स चल गया था, उसके बाद फिर कितना टाइम उन्होंने लिया? 1 आवर, मतलब उन्होंने पूरा जजिंग वगैरह की, फिर उसके बाद वट एवर दे डिसाइडेड, फिर उसके बाद हमारा लाइक एक सेरेमनी टाइप हुई, तो लाइक दे अनाउंस द विनर्स। तो इट टुक 1 एंड सो बाय दैट टाइम जब अनाउंसमेंट शुरू हो गया था, वेर यू कॉन्फिडेंट कि हाँ, मतलब लुकिंग एट अदर कंपटीटर्स अब तो लग ही रहा है जीतोगे? या वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब हम समझ गए थे कि हमको जीतना है, क्योंकि एक्चुअली जजेस सबके पास से होके आ रहे हैं, तो दे नो कि हु इज डूइंग गुड, हु इज नॉट डूइंग गुड। राइट। तो लाइक फाइनल राउंड में जब हमने अपना वर्किंग प्रोटोटाइप दिखाया, तो वन ऑफ द वेरी गुड जज, लाइक उन्होंने हमको ऐसे विक्ट्री साइन दिखाया, तो वी अंडरस्टैंड किया वी आर गोइंग टू विन। नाइस। So, काफी जजेस अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं, लेकिन आपकी इतनी प्रेडिक्टेबल, तो दैट वाज गुड टू नो। एंड फिर आपका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ, मैम इट्स वेरी ऑब्वियस, बट हाउ मच डिड यू विन? मतलब वी वन 1 लाख। 1 लाख? 1 लाख। ओके, एंड दिस 1 लाख ये फिर टीम लीडर को जाता है? हाँ, टीम लीडर के अकाउंट में आता है, फिर उसके बाद वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट। ओके,
सो मैम जैसे आप लोग का ये पूरा प्रोसीजर रहा इन सब के बाद फिर एक काफ़ी इट्स वेरी प्राउड न्यूज़ टू हियर फ्रॉम आवर कॉलेज कि आपको प्रेसिडेंट ने पर्सनली इनवाइट किया था. सो मैम उसकी स्टोरी क्या है? बेसिकली लाइक जुलाई में मुझे एक रैंडम कॉल आता है फ्रॉम AICT और उन्होंने बोला कि वी आर हैविंग अ मीटिंग विद अभय जेरे सर, तो आपको अटेंड करना है. तो मैंने सोचा कि कुछ कॉन्फ्रेंस होगा और आई वॉज डूइंग समथिंग, तो मैंने बोला कि आई कैन नॉट अटेंड दैट. तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप आके शुरू में 15 मिनट बस अटेंड कर लीजिए. तो आई जॉइन द कॉल और फिर मैंने देखा कि उस कॉल में कोई नहीं है, सिर्फ अभय सर है, मैं हूँ और 2 people फ्रॉम AICT. तो दे आस्क्ड अबाउट मी और माई बैकग्राउंड और व्हाट आई एम डूइंग. लाइक I got an internship in through SIH also. तो he like asked about everything. At the end of the call उन्होंने मुझे बताया कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइक मुझे तो पहले लग रहा था कि ये बस SIH का एक्सपीरियंस जानने के लिए पूछ रहे हैं पर्सनली कि कैसा रहा. फिर एट द एंड ऑफ द कॉल उन्होंने बोला कि हो सकता है कि आपको प्रेसिडेंट के एट होम रिसेप्शन में इनवाइट करें, प्रेसिडेंट खुद, तो इसलिए हम बस एक इंटरव्यू आपका ले रहे हैं. मैंने बोला ओके. तो उन्होंने बोला कि डोंट बी सो एक्साइटेड, इट कुड हैपन, इट कुड नॉट हैपन. फिर उसके बाद 15 दिन तक कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं है. तो ऐसा आई थॉट कि ठीक है मे बी सिलेक्ट नहीं हुई हो या फिर नहीं होना हो. आफ्टर 15 days मुझे राष्ट्रपति भवन से कॉल आया कि आपका एड्रेस चाहिए, वी आर सेंडिंग यू एन इन्विटेशन फॉर एट होम रिसेप्शन. तो मुझे उस समय भी फेक लग रहा था. मतलब फेक लग रहा होगा कि कैसे मान ये कैसे हो गया. तो मैंने अपना एड्रेस दे दिया. मैंने कहा ठीक है, हो सकता है कि वही जो सर बताए थे वैसे ही हुआ होगा. नेक्स्ट डे इनविटेशन आ भी गया. लाइक उन्होंने और पोस्ट किया था जो भी स्पीड पोस्ट. तो जिस दिन उन्होंने कॉल किया उसके नेक्स्ट डे शाम को इनविटेशन मेरा पहुंच भी गया घर. और फिर लाइक जो भी पोस्ट ऑफिस के मैनेजर, हेड मैनेजर होते हैं, वो खुद डिलीवर करने आए थे. एंड दे टुक ऑल द लाइक इंटरव्यूज एंड ऑल. फिर उसके बाद लाइक 15 अगस्त को एट होम रिसेप्शन था. तो वी वेंट देयर. तो हमको AICT ने पूरा होस्ट किया था और हम AICT की तरफ से ही गए थे. तो देयर वर मेनी पीपल लाइक अचीवर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड और एक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और कुछ ट्राइबल्स, कोई सोशल वर्कर्स जिन्होंने कुछ भी अचीव किया लाइक ऑल ओवर द ईयर. तो वो सब थे वहाँ पर. तो आई गॉट टू मीट देम. उसके अलावा फिर लाइक द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वो भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे. तो were you able to talk to them? Yeah, I was able to talk to them. क्या conversation हुआ उनके साथ? It was a 30-second conversation क्योंकि like हाँ. उनको सबसे मिलना होता है. तो I introduced myself कि like we were actually वहाँ पर हम 9 SIH winners, कुछ टीम लीड थे और कुछ टीम मेंबर थे. तो 9 SIH winners वहाँ गए थे हम थ्रू लाइक AICT. और हम एज अ ग्रुप थे वहाँ पर. तो आई वॉज स्टैंडिंग इन फर्स्ट इन द क्यू. तो मैंने इंट्रोड्यूस किया कि वी आर SIH विनर्स. तो उन्होंने यही बोला कि हाँ मैं जानती हूँ और मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ तुम लोग, इसलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है, कुछ सीख के जाना और अच्छा करते रहना. फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आए. तो उनको भी फिर मैंने इंट्रोड्यूस किया अपना कि वी आर SIH विनर्स. तो उन्होंने तो इनका सबसे पहले तो ये था कि मेरा आज का भाषण देखा कि नहीं 15 अगस्त का. हाँ. तो उन्होंने लाइक डेटा साइंस एंड एवरीथिंग पर, टेक्नोलॉजी पर ही भाषण दिया था उस दिन सुबह. तो मैंने बोला कि हाँ देखा है. तो बोलते हैं ठीक है, आप लोग यूथ हो, आप लोग फ्यूचर हो, तो आपको ध्यान देना है, देश पर ध्यान देना और कुछ अच्छा करना है. एकदम अनबिलीवेबल रहा होगा. बहुत अनबिलीवेबल था. मतलब फिर लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आप कैबिनेट मिनिस्टर्स को आंखों से देख रहे हो जिनको आप टीवी में देखते हो. अमेजिंग. तो मैम उनका मेन ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मतलब और जो अचीवर्स हैं, यूथ अचीवर्स हैं, उन्हें इन सब लोगों को बुलाया था. हाँ, नॉट ओनली यूथ, मतलब डिफरेंट एजेस के भी थे, ऐसा नहीं है. लाइक दे वर ऑल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. कोई साइंटिस्ट था, कोई लाइक एंटरप्रेन्योर था, कोई डायरेक्टर था, कोई लाइक ट्राइबल ग्रुप्स के थे. किसी ने आर्ट में अच्छा किया है, किसी ने एक्टिंग में अच्छा किया है. तो दे वर ऑल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड और उनसे बात करने में बहुत मजा आता है. नाइस. सो मैम कमिंग बैक टू इंटरनल राउंड, काफ़ी लोग ने इस साल में पार्टिसिपेट किया और
सक्सेस फेलियर्स वो तो होता ही रहेगा. जो न्यू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली पॉडकास्ट उन्हीं लोगों के लिए कि जो लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं या खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं SIH के लिए दैट दे आर नॉट गुड इनफ. क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं? फर्स्ट थिंग इज कि डोंट डायरेक्टली जंप इनटू SIH. जो लाइक लोकल हैकाथॉन्स होते हैं सिटी में या फिर दूसरे सिटीज़ में होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करके देखो एक बार. इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं आता है. स्टार्टिंग में लाइक वी लर्न एवरीथिंग, तो जस्ट गो और ऐसे छोटा मोटा एक प्रोजेक्ट बना दो. ज़रूरी नहीं कि आप जीतने के लिए जाओ, आप एक्सपीरियंस लेने के लिए जाओ. और वहाँ पे जो दूसरी टीम्स हैं उनसे बात करो कि हाउ दे आर वर्किंग. सीनियर्स हैं, स्पेशली सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं इफ़ यू आर लाइक ओरिएंटेड टूवर्ड्स SIH और समथिंग. मुझे भी सीनियर्स ने हेल्प की है बहुत, तो हमेशा सीनियर से एडवाइस लेनी चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है. फिर सेकेंडली, आप जिस भी डोमेन में इंटरेस्टेड हैं आप उस डोमेन में वर्क कीजिए, सीखिए. फिर उसके बाद लाइक पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स. उसके अलावा फिर आप धीरे धीरे करके जब आपको एक्सपीरियंस होते जाता है तो यू गेट टू नो थिंग्स मोर. और हमेशा हर चीज़ फर्स्ट टाइम नहीं होती है. फर्स्ट टाइम आप इंटरनल हैकाथॉन में ले रहे हो तो समझो कि कैसे कर रहे हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर अगेन ट्राई करो. तो जब आप सब चीज़ें समझ के ट्राई करते हो ना, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस चीज़ को रेस भी कर लो. यस मैम. एंड वन, क्योंकि इस साल हम ये जो पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो अभी SIH का इंटरनल राउंड हो ही चुका है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में. अभी लोग नेशनल लेवल के लिए जा रहे हैं. तो मैम, वन मैसेज फॉर दोज हु कुडंट मेक इट बट उनको उस चीज़ के लिए अब क्या करना चाहिए, वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने इतना मेहनत किया बट अब उनका नहीं हो पाया, उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखो, कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं जाती है. कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है. अगर आप उसको नेशनल लेवल पे नहीं ले जा पा रहे तो आप उसको खुद ही इम्प्लीमेंट कर लो. आप अपना प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट काम आएगा. वो आप उस प्रोजेक्ट से स्किल्स सीखोगे. वो स्किल्स ही आपकी कभी ना कभी काम आ जाएंगी. तो कभी लूज होप नहीं करना चाहिए, होप लूज नहीं करना चाहिए. कभी होप लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ काम आती है. आप ट्राई करोगे तो आप कुछ गेन ही करोगे, लेकिन आप डर जाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे. थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने इतने अच्छे इंसाइट्स दिए. Thank you so much for joining us. Stay tuned for our upcoming podcast and follow our social media handles given below. Thank you.